विधानसभा चुनाव में अभी 10 माह का समय है, लेकिन उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत आज हमारे साथ हैं गोपाल सिंह गुर्जर। भाजपा उम्मीदवार के तौर पर करौली विधानसभा क्षेत्र से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बड़े स्तर पर इनकी तैयारी आप कह सकते हैं, गांव-गांव में संपर्क और शहर में नेटवर्क बनाना काम कर रहे हैं। हिंडौन सिटी के निवासी हैं। हिंडौन सिटी के आसपास करौली विधानसभा की जो ग्राम पंचायत में लंबे समय से उनमें काम कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी हैं। इनका जन्म 8 अप्रैल 1962 को हुआ। पूरा परिवार पढ़ा लिखा परिवार है। बेटा श्रम विभाग में क्षेत्रीय आयुक्त है, बेटी RAS अकाउंट है और दूसरी बेटी लेक्चर है। गोपाल सिंह गुर्जर की धर्मपत्नी भी सरकारी स्कूल में प्रधान अध्यापक है और खुद अतिरिक्त वित्त के अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। विस्तार से जाने आप पूरी स्टोरी। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मूलतः नया गांव के निवासी हैं, लेकिन हिंडौन सिटी में लंबे समय से रह रहे हैं। गोपाल जी, आप किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? करौली को आपने क्यों टच किया? करौली से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप बताइए। देखिए, मैं पिछले 7 साल से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में हिंडौन में कार्यरत रहा हूँ और हिंडौन की लगभग 15 पंचायतें करौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने देखा है इन पंचायतों में जो विकास के कार्य अटके पड़े रहे। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने जैसे ही डांग एरिया में मैं घूमने गया तो मासलपुर तक मैंने देखा डांग एरिया में कोई पिछले 75 साल में विकास कार्य मुझे नजर नहीं आए। आज भी गांव शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, चिकित्सा के लिए तरसते हैं। इन लोगों को पिछले 70-75 साल में किसी भी तरह की बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, आधारभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, वो उनके पास उपलब्ध नहीं है जी। मैं जब दौरे पर था, मैं गांव-गांव और ढाणी घूमा हूं, तो ऐसे ऐसे किस्से और घटनाएं उन लोगों ने बताई कि गर्भवती महिलाएं कई बार इतनी परेशान, रात को 12 बजे लोग उनको पैदल लेके या मोटरसाइकिल या छोटे वाहनों द्वारा हिंडौन आसपास ले जाते हैं। बहुत सारी परेशानी होती है। जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं उनके उपचार में समस्याएं होती है। सड़क नाम के तो आप जाइए पूरे क्षेत्र में कहीं आपको, तो इसको लेकर आपके मन में प्रश्न है, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने देखा कि इन लोगों के साथ ऐसा न्याय क्यों हो रहा है जी। मैंने पूरे विधानसभा लगभग एक बार देख चुका हूं, तो विकास के नाम पर कुछ क्षेत्र विशेष में ही दिखाई देता है। संपूर्ण जो विकास क्षेत्र का होना चाहिए वो नहीं। मेरे मन में एक टीस है कि किस तरह हम क्षेत्र का विकास करें। हमारा क्षेत्र वैसे पिछड़ा हुआ एरिया है, तो लोगों को किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं, उनके दुख दर्द में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी भी चीजों को लेकर मैंने मानस बनाया है कि इस बार हम विधानसभा क्षेत्र में घूमें और लोगों की समस्याएं समझें और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हम यहाँ से करें। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत आप करौली से करना चाहते हैं। आपसे प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना आपने? जी, मेरी विचारधारा शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती है। जब मैं सरकारी सेवा में था तो एज ए मतदाता, क्योंकि सरकारी सेवा में होते हुए आप किसी पार्टी से जुड़ नहीं सकते, लेकिन एज ए मतदाता मैं पार्टी से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। और वर्तमान में माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी जो कार्यशैली है और उनका जो व्यक्तित्व है, उससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। आज संसार में भारत की जो छवि बनी है मोदी जी की बदौलत, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने वालों की लंबी लाइन है, लंबी कतार है, उसमें आप कैसे एडजस्ट हो पाओगे? क्या सोचा है, क्या प्लान है? देखिए, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को पार्टी से जुड़ने और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है जी। और हर आदमी प्रयास भी करता है, करना भी चाहिए। लेकिन जब पार्टी किसी एक व्यक्ति को अधिकृत कर देती है, उसके बाद सब एक होते हैं। सब एक होते हैं। गोपाल जी ने बड़ी बात बताई कि लोकतंत्र में सबको एक अधिकार है, उसी की पालना कर रहे हैं। देखिए, पिछले 5 साल से हम देखते हैं तो करौली शहर की हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति महा चौपट है। आए दिन लूटमार की घटनाएं, पिछले साल जो सांप्रदायिकता का जो रूप दिया गया है, करौली को भयभीत करने का जो काम किया गया है, तो इन लोग, आज हमारा व्यापारी वर्ग चाहता है कि किस तरह शांति स्थापित हो। तो इसके लिए मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि शहर में शांति कायम रहे, कानून व्यवस्था के अनुसार काम हो और असामाजिक लोगों को के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। साथ साथ जो हमारे ग्रामीण एरिया है, उनमें जो मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए, आज
शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, तो ये चीजें हर नागरिक का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो चीज मिलनी चाहिए। तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि करौली विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था, साथ साथ मूलभूत आवश्यकताएं की ये सारी समस्याएं समाधान हो, इसके लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। देखिए, आज युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। हमारा प्रयास रहेगा करौली जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर किस तरह रोजगार मिले, इसके लिए हमारे यहाँ पत्थर उद्योग है या स्लेट उद्योग है या अन्य जो उद्योगों को यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है, तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा कि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। साथ साथ स्किल डेवलप पर भी हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। स्किल डेवलप पर जी गोपाल जी, अब वो थोड़ा आपके जीवन काल पर जाते हैं। आपने ऐसे कौन से सामाजिक कार्य किए जो आपको अच्छा लगता है, जिनको आप बताना चाहेंगे? शुरू से ही मेरी रुचि सामाजिक सेवा में रही है। हमारे जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, मैंने ग्रेजुएशन किया, उस समय से ही सामाजिक मुद्दों से जुड़ा रहा हूँ। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें उस समय मृत्यु भोज की एक भयंकर बीमारी थी, कुरीति थी। लोग 12वें के दिन बहुत बड़ी तादाद में मृत्यु भोज करते थे। तो उसके खिलाफ हमारे आदरणीय स्वामी आत्मानंद जी थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक विचार मंच का गठन किया और गांव गांव ढानी ढानी जाकर उस कुरीति के खिलाफ हमने लोगों को जागरूक किया और आज लगभग पूरे एरिया में हमारे यहाँ पर मृत्यु भोज पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। ठीक है। और इसके अलावा मैं जब शिक्षा अधिकारी के रूप में हिंडौन में काम किया, तो हमारे हिंडौन पंचायत समिति के क्षेत्र में जो भी विद्यालय गांव आते थे, मैंने एक पंचायत शिक्षा पंचायत के रूप में हर विद्यालय से जोड़ा, गांव के लोगों से संपर्क करता और बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालय से जोड़ने, नामांकित करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। गोपाल सिंह गुर्जर का परिवार काफी पढ़ा लिखा है, तो आप चाहते हैं कि सभी लोग पढ़े लिखे, उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए? कैसे माँ बाप अपने बच्चों को अवसर बनाए, आपने बनाया ऐसे? आज का जो समय शिक्षा का समय है और बिना शिक्षा के कोई भी परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उचित शिक्षा मिले और प्रत्येक माँ बाप भी ये प्रयत्न करता है कि उसके बच्चे को शिक्षा मिले। लेकिन समस्या ये है कि आज भी जहां मैं देखता हूँ, जिन क्षेत्रों में मैं गया हूँ, अच्छे विद्यालय नहीं है, बच्चों को सुविधाएं नहीं है। तो इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि अच्छे विद्यालय, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। एजुकेशन में कोचिंग के लिए कुछ किया है आपने? सर, मैंने पिछले सत्र में हिंडौन में निःशुल्क कोचिंग शुरू की है, जिसमें बच्चों को रीट से लेके संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबकी कोचिंग दिलवा रहे हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं और वो निःशुल्क कोचिंग आज भी हिंडौन में चल रही है। निःशुल्क कोचिंग आज भी हिंडौन चल रही है। गोपाल जी, सबसे अच्छी आपकी जीवन की ऐसी कौन सी घटना है जिसको आप याद रखना चाहते हैं? इस समय मैं जो घटना याद करूं, बहुत सारी ऐसी घटना मेरे जीवन में है, लेकिन एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक गरीब व्यक्ति, उस समय मैं राजकीय सेवा में था, राजकीय सेवा की मर्यादा रखते हुए कर्नल साहब का मैंने पूरा सहयोग किया। कर्नल साहब के नेतृत्व में हमने गांव गांव और ढानी ढानी जाकर लोगों को जागृत किया और इस आंदोलन को हम बहुत आगे तक ले गए थे। उनको आर्थिक सहयोग करना, लोगों को जागृत करना, तो हमने ये बहुत सारा काम आरक्षण में किया है। तो आरक्षण से कर्नल साहब ने जो अलग जगह, उससे कुछ फायदा मिल पा रहा है? बिल्कुल, आज हमारे समाज को जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आप देखिए कि प्रत्येक जो भी एग्जाम होती है, लोग बड़ी संख्या में, विशेषकर गुर्जर समाज के बच्चे आगे निकल रहे हैं। चाहे वो RAS हो, चाहे व्याख्याता की एग्जाम हो, अध्यापक की हो, डॉक्टर्स हो, सभी परीक्षाओं में बच्चे निकल रहे हैं और समाज में एक पॉजिटिव, सकारात्मक मैसेज इससे गया है। आपने सार्वजनिक जीवन के लिए राजनीति को ही क्यों चुना? आज का समय है, अगर आपको सेवा करनी है समाज की, तो उसके लिए सत्ता में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। बिना सत्ता के भागीदारी के आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते। और करौली को ही क्यों चुना? क्योंकि करौली मेरी कर्मभूमि रही है। पिछले 7 साल से मैं जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में यहाँ काम किया है, तो 15 पंचायत करौली विधानसभा क्षेत्र की जी
15 ग्राम पंचायतें करौली विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। इसके अलावा मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव इस क्षेत्र से रहा है। आपने परिवार को तैयार कर लिया चुनाव के लिए? सभी बच्चे मेरे अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। सभी राज्य की सेवा में गजिस्ट्रेट अफसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। पत्नी भी राज्य की सेवा में है, बच्चे की बहू भी राज्य की सेवा में है। इसलिए मुझे इस रूप में किसी की कोई आपत्ति महसूस नहीं। इस कारण अब आपने अपना जीवन समाज के लिए समर्पण करना। आगे मैं जो जीवन मेरा है वो सार्वजनिक रूप से मैं समाज की सेवा में लगाना चाहता हूँ। मेरी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, वो पूर्ण रूप से मैं पूर्ण कर चुका हूँ। आज मुझे परिवार से किसी तरह कोई जिम्मेदारी शेष नहीं रही है। धन्यवाद। ये थे गोपाल सिंह गुर्जर जो करौली भाजपा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा और अगली बार इनसे मिलें तो कौन से प्रश्न किए जाने चाहिए ये भी आप जरूर बताएं। जिससे हमसे कोई प्रश्न रहा हो उसे हम जरूर करें। हमने इनसे प्रश्न किया, आप करौली से ही क्यों लड़ना चाहते हो, चुनाव ही क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या मुद्दे आपके रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, करौली से आपका क्या जुड़ाव है, ये सब प्रश्न किए। आप भी कमेंट्स करके और मुझे बता सकते हैं। आपका धन्यवाद गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।